बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स के खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हुआ चाहता है और इस हवाले से जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अब न्यूजीलैंड पहुँच चुका है और बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि कौन सी पाकिस्तान की फाइनल 11 जो है वो इस इब्तिदाई T20 मैच में शिरकत करेगी। आज इस T20 सीरीज को डिस्कस करेंगे, साथ साथ ऑस्ट्रेलियन सीरीज की बाज़गश्त अभी तक जारी है और फिर उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरें, डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट और भी दीगर मुद्दे के जिनको आज के शो में हम मौजूद सुखद बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम ने ऑकलैंड में तैयारियां शुरू कर दी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के 5वें राउंड के पहले दिन अहमद शहजाद के शानदार 77 रन और असदुल्ला हमजा की 4 विकेटें। अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमारी पहली तवज्जो ग्रुप मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस देना है और फिर ट्रॉफी उठाने के मुंतज़िर हैं आमिर हसन। स्पिनर सुफियान मुकीम बाएं घुटने के ऑपरेशन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। पीसीबी ने सैमुल की सीरीज के लिए अंडर 19 की 23 मुमकिना खवातीन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। दिसंबर के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पैट कमिंस ने जीत लिया। आईसीसी ने केप टाउन के विकेट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। केप टाउन वेन्यू पर एक डीमेरिट पॉइंट भी लगा दिया गया। क्या आईपीएल में भी बावर्ची साथ लाओगे? साबिक भारतीय क्रिकेटर्स इंग्लैंड की जानिब से टीम के साथ बावर्ची भी टूर पर भेजने के फैसले का मजाक उड़ाने लगे। जर्मनी के लेजेंडरी फुटबॉलर फ्रांस बैकनबायर 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। एफए कप में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। अहम मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत वैगन एथलेटिक को 2-0 से धूल चटा दी। रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 14 के मुकाबले सेमीफाइनल में दाखिल। पहला सेमीफाइनल नदीम सीसी और 7 डिस्ट्रिक्ट सीनियर के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 11 जनवरी को जेड गेम्स और 7 डिस्ट्रिक्ट जूनियर्स के दरमियान होगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि रॉयल प्रीमियर लीग जो यूएई अजमान की सबसे ज़बरदस्त लीग है और जीटीवी इसका मीडिया पार्टनर है, इसके मुकाबले अब सेमीफाइनल के मरहले तक दाखिल हो चुके हैं और इस पूरे टूर्नामेंट की गाय बगाई तफसीलात हम आप तक पहुँचाते भी रहें। एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट अपने अख्तिताम के करीब है और इसके लिए जो इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर हैं ज़ुबैर अहमद शेख और पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हबीब बैंक के लिए बतौर विकेट कीपर खेलते रहे ज़हीर अहमद शेख साहब, ये दोनों बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इसी तरह GTV का भी ताउन जो है इनको हासिल रहा है। आज हम बात करेंगे जरा पाकिस्तान के 2 जबरदस्त प्लेयर के साथ जो डोमेस्टिक में बड़े जबरदस्त परफॉर्मर है। एक मेरे साथ जो स्टूडियो में बैठे हैं ये पाकिस्तान की एक जबरदस्त फैमिली का एक बड़ा नाम है, डोमेस्टिक के बड़े जबरदस्त परफॉर्मर है, वीमेंस क्रिकेट के हवाले से इन्होंने काफी काम किया और जो लैरी पॉटर की अंडर 19 टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसको पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट कैप्टनसी कर रहे थे रमीज राजा साहब, उस अंडर 19 टीम का हिस्सा थे और 2-3 ऐसे बदकिस्मत खिलाड़ी उस अंडर 19 टीम के रहे कि जो टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके। उनमें से एक हमारे ये बदकिस्मत खिलाड़ी, लेकिन डोमेस्टिक के बड़े जबरदस्त प्लेयर, सलाहियतों से मालामाल प्लेयर और अगर इस दौर में होते तो T20 क्रिकेट में तो डेफिनेटली हॉट केक के तौर पे इनका नाम शामिल किया जा सकता था। मेरे साथ अब मौजूद हैं सगीर अब्बास साहब। सगीर भाई को शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप मैच भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद वेटरन्स क्रिकेट में से आपने टाइम निकाला। नहीं कोई नहीं जी, आपके लिए जब मर्जी आप बोले हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे पहले मैं जरा दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊं, ज़हीर भाई की जरा तबियत के बारे में बताइएगा। माशाल्लाह बहुत बेहतर है, अब पहले से बेहतर है। तो अभी है कि माशाल्लाह वॉक भी करने जाते हैं, अच्छा अपना मतलब माशाल्लाह से अब अल्लाह ताला माशाल्लाह। हाँ ऑलराइट है ज़हीर अब्बास साहब के लिए हम दुआ गो अल्लाह ताला इनको इसी तरह मजीद सेहत दे, मजीद उनको तंदुरुस्ती दे। पाकिस्तान का बड़ा नाम एशियन ब्रेडमैन सेंचुरी की सेंचुरी बनाने वाले ज़हीर अब्बास साहब, आप लोगों को इल्म होगा कि इनके जो है वो बड़े भाई हैं और अब माशाल्लाह रूबे सेहत भी हैं। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बज़र टेलीफोन कॉल पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट एक बड़ा नाम और एक ऐसा नाम कि जो 90s के एरा में क्रिकेट खेले और एक ऐसे दौर में क्रिकेट खेले कि जब पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट का उसको सबसे मुश्किल तरीन दौर कहा जाता है। बहुत सारे प्लेयर के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली जो बाद में चल के स्टार भी बने और सुपर स्टार भी बने। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब, उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान, आपका बहुत शुक्रिया और ग्रेट सगीर अब्बास का बहुत बहुत सलाम और आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपको अवार्ड मिला। आपकी मेहनत, आपकी दयानत
बड़ी बड़ी बात, खुशाइन बात है। आपको अवार्ड मिलना हम सबके लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच साहिद भाई, आप हमेशा अच्छे अल्फाज के साथ तस्करा करते हैं। सगर भाई आगाज करते हैं जरा ये T20 सीरीज के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शाहिन शाह आफरीदी बतौर कैप्टन, इनका ये पहला असाइनमेंट है, गो के उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने क़यादत की है और प्रूव किया अपने आप को। लेकिन जितनी तनकीद की जा रही है शाहिन शाह आफरीदी के पेस को लेके, उनके बॉलिंग एक्शन को लेके, आप क्वालिफाइड कोच हैं आप दोनों, क्या कहेंगे शाहिन शाह आफरीदी से जो तवक्कात ने बतौर कैप्टन, आपको लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से उन तवक्कात को लेकर आ रहे हैं, उस क्रिटिसिज्म को लेकर आ रहे हैं, तो वो एज ए कैप्टन इस फर्स्ट असाइनमेंट में किस फेस के साथ आएंगे? अली भाई आसान नहीं है उनके लिए। देखें, डोमेस्टिक में करना, PSL में खेलना करना वो कोई इतना बड़ी मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट अपना मुल्क का नाम आ जाता है आगे, तो वहाँ पे आप पे प्रेशर बहुत होता है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनकी पेस पहले से काफ़ी कम होती जा रही है। देखिए, T20 में 4 ओवर होते हैं, शायद उसमें थोड़ा सा वो अपने आप को रिगेन कर सकें, हो सकता है उनकी फॉर्म अच्छी हो। लेकिन ये है कि अभी आपका मोराल बड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि आप 3 मैच ऑलरेडी हार के हार चुके हो। हार जीत चाहे 4 डे हो, 5 डे हो, चाहे 1 डे हो, चाहे T20 हो, हार हारी होती है, तो उस पर आप पे बहुत प्रेशर आता है। अब आप पे सब डबल प्रेशर हो गया है, क्योंकि आप ऑलरेडी सीरीज़ हारे हुए हो और आप न्यूजीलैंड जैसी जगह पे जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है अच्छे बॉलर्स, अच्छी विकटें और अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, इतना आसान नहीं होगा उनको अपने होम कंडीशंस में हराना, तो उन पर प्रेशर बहुत होगा। लेकिन हमें ये है कि आमिर जमाल जैसे हमें ऑलराउंडर मिले हैं, मुझे उम्मीद है वो खेलेंगे। उससे यकीनन हमारी जो मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर है, क्योंकि हमारे पास देखें ना, आखिर के 4 प्लेयर तो ऐसे होते हैं कि बस नाम के होते हैं, आए और गए। तो बीच में एक ऐसा प्लेयर हमें मिल जाएगा कि वो 20, 25, 30 रन तेज़ कर सके, तो आपके जो आखिर के रन होते हैं अमूमन वही आपको मैच जितवाते हैं। वो बड़ा क्रूशल हो जाएगा अगर वो अच्छा परफॉर्म कर सके। वो वही बात है कि माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग में भी उन्होंने किया है। तो उनका इस वक्त ये कि क्रिकेट में ये होता है, जब दिन होता है, जब आपकी फॉर्म होती है, आपका दिल बहुत बड़ा होता है, तो आपसे परफॉर्मेंस खुद हो रही होती है, अल्लाह ताला की तरफ से हो रही होती है, वो आपका टाइम होता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस सीरीज़ में, मुझे लग रहा है कुछ बेहतर करने की उम्मीद है कि शायद सीरीज़ जीत भी सकता है न्यूजीलैंड में। और शाहिन शाह आफरीदी पे यकीनन प्रेशर होगा, अल्लाह करे उसे ओवरकम करें, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं फिर कहूँगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत फ़र्क होता है। ऑलराइट, इससे पहले कि मैं दूसरे ओपनर जनाब साजिद खान साहब की जानिब जाऊं, कल हमने आपसे कहा था कि आज हमारे साथ पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब मौजूद होंगे, लेकिन चंद नागुज़िर वजूहात की बुनियाद पर आज हमें मोहसिन भाई ज्वाइन नहीं कर सके और हम उनको यहाँ पर मिस भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल के शो में मोहसिन भाई का साथ हमें हासिल रहेगा। लेकिन जनाब अगर मोहसिन खान नहीं तो साजिद खान साहब, एक और बड़े ज़बरदस्त और एग्रेसिव ओपनिंग बैट्समैन हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप शाहिन शाह आफरीदी पे बहुत ज्यादा आपने मेरे शोज में भी बात की है, दीगर शोज में भी आपने बात की है कि एज ए कैप्टन वो वहां पर जा रहे हैं और उनका जिस तरह आपको सबको पता है कि पेस उनका कम हुआ है, बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा स्लाइटली उनका डिफरेंट हुआ है थोड़ा सा। क्या उम्मीद है शाहिन शाह आफरीदी की एज ए कैप्टन इस मुश्किल टूर पे? बहुत शुक्रिया अली सलमान। 2024 वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। शाहिन शाह आफरीदी जब से अनफिट हुए, उनकी पेस कम हो गई, उनकी फिटनेस एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। जब भी आपने मौजूदा सेटअप में रिजवान को बैकअप पे वाइस कप्तान अनाउंस किया, तो ये यकीनी तौर पर मैं तो समझ फकर को अनाउंस करेंगे, मगर रिजवान को सीनियर को तो कप्तान बनाने का मकसद यही है। ग्राउंड में सारी कप्तानी रिजवान करेंगे, नाम के कप्तान शाहिन शाह की होंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी करना, पाकिस्तान की कप्तानी करना बहुत बड़ी एक ऑनर की बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। उनके सुसर ने कप्तानी की होगी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बड़ा कप्तान है सारी। यकीनी तौर पर उनके सुसर का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उनकी क्रिकेट के कैरियर में। जिस तरह आखिरी जिस तरह शाहिन शाह आफरीदी पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, नबिया फिक्री है पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट को ना खेलना, 2020 को खेलना। इस तरह ग्रेट वसीम अकरम ने वाज़ेह तौर पर आपको याद होगा ऑन बोर्ड ये बात कमेंट्री करते वक्त कहा था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा शाहिन शाह आफरीदी टेस्ट खेलने से क्यों भाग रहे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मैच के दौरान जो उसको कमेंट्री में टीवी पे लेके आते हैं, वो बयान देते हैं ये मेरा मैनेजमेंट का फैसला है, मेरा फैसला। ये तमाम 2 चीजें होती है। ये यकीनी तौर पर शाहिन शाह आफरीदी इंजरी को कैरी कर रहे हैं, तो वो 100% वो फिट नहीं है, 100% फिट है, 75% फिट है। अच्छा साहिब, आपको क्या लगता है, इस तरह अभी आप भी बात कह रहे हैं कि शाहिन शाह आफरीदी फिट नहीं है, तो आपको लगता है कि रिजवान को कप्तान बनाने का मकसद ये है कि अगर शाहिन अगर अवेलेबल ना हो तो एक और सीनियर जो है वो मेंबर हो कि जो कैप्टनसी कर सके और इसीलिए रिजवान को कप्तान बनाया गया है?
लेकिन उनके ससुर की ख्वाहिश भी यही थी और रिजवान कप्तान बने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मौजूदा चेयरमैन साहब की जो वीडियो है वो मार्केट में आई थी। और अली सलमान साहब पहले मुझे ये बताइए कि वो जो रिपोर्ट था क्या हुआ, इंजी और रिजवान की जो मार्केट में जो इंक्वायरी चल रही थी वो कहाँ डस्टबिन में चले गई? वो वाज़ेह तौर पर मार्केट में नजर नहीं आ रही। क्रिकेट में ठीक है रिजवान वर्ल्ड कप का आपका कप्तान होगा, यकीनी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी नाम के कप्तान को सारी कप्तानी सारी टीम सेलेक्ट करने में रिजवान का बड़ा अहम रोल होगा। और ये वाज़ेह तौर पर अब बैंके की चोट पे बात को समझ लें, रिजवान का बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, रिजवान का अहम रोल है। मैं सगीर भाई से मिल लूं, मुझे ब्रेक करना है। आप भी समझते हैं कि सर साजिद भाई कह रहे हैं कि शाहीन जो नाम के कप्तान होंगे, आपको लगता है कि शाहीन का जितना जेस्चर, जितना उनकी परफॉर्मेंस है, जितना उनका नाम है, वो नाम के कप्तान बनना पसंद करेंगे या नाम का कप्तान ग्राउंड में प्रूफ करेंगे अपने आप को? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए उनकी अपनी पर्सनैलिटी अलग है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस है। अभी वो किसी से T20 में उन्होंने गंदी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी कि उन पे कोई इस तरह का प्रेशर हो कि जी रिजवान से वो पूछें। लेकिन देखें जब क्रिकेट सर वो तो कह रहे हैं कि वो पूछना तो एक अलग बात है, वो तो साहिब भाई तो कह रहे हैं कि कप्तानी ही रिजवान करेंगे, पूछना तो दूर की बात है। देखिए उनका बैकग्राउंड भी देख लें आप, पीछे से माशाल्लाह शाहिद साहब भी उनको यकीन है ना, और जब उनके दामाद भी हैं तो पुश तो करते होंगे, बताते भी होंगे। और शाहिद अफरीदी का बताना काफ़ी अच्छी बात है कि उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो रिजवान ज़रूर उनको हेल्प करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि वो कप्तानी में हर बात पे टांग रहे हैं, फिर तो समझने ना तीतर रहेगा ना बटेर रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्रिकेट का। इससे बेहतर ये है कि वो मेरे ख्याल में वो अपनी ही कप्तानी करेंगे। और रिजवान ज़रूर मशवरे दे सकते हैं, और भी हैं, बाबर आजम हैं, ये नहीं है कि आपके पास सीनियर प्लेयर नहीं है, लेकिन उनको हेल्प मिलेगी उनसे। और ये है कि मुझे लगता है कि वो देखें एग्रेसिव हैं। देखिए इमरान खान जब कप्तान बने थे वो बॉलर थे, बॉलर की नेचर में एग्रेशन होता है। अब वो डिसीजन बोल्ड ले सकते हैं, वो चांस ले सकते हैं, वो अपने ऊपर लेके मैच ले सकते हैं। देखिए जितना भी अनफिट हो वो 100%। लेकिन आपके ख्याल में भी कप्तान जो है शाहीन ही होंगे? शाहीन ही होंगे। ठीक है, ऑलराइट। हमारे दोनों एनालिस्ट की राय में थोड़ा सा तजाद है, लेकिन जो कि जमहूरियत है तो हम दोनों की राय का एहतराम भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी खुद भी ये बात कह चुके हैं कि वो खुद ये चाहते थे कि रिजवान कप्तान बने, और शाहीन गलती से कप्तान बन गया है। तो अब ये अब शाहीन शाह अफरीदी अगर कप्तान बन गए तो किस अंदाज से बतौर कप्तान अपने आप को प्रूफ करने में कामयाब होंगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मजीद बात करेंगे, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस और उनकी कैप्टनसी के हवाले से। सर भाई अभी सुनने में यह भी आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी शायद इन खतूत पे सोच रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट को तर्क कर दें। आपको लगता है कि जो उनकी फिटनेस है उसको देखते हुए ये फैसला उनका किस हद तक मुनासिब भी है? देखिए टेस्ट क्रिकेट होती है, लेकिन अगर वो समझते हैं उनकी बॉडी में इतनी जान नहीं है अभी, हालांकि एज तो उनकी कुछ भी नहीं है, होनी चाहिए। पहले भी तो क्रिकेटर्स थे और अच्छे थे सारे, हर किस्म का फॉर्मेट खेलते थे, लेकिन उसमें क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे T20 आपका बहुत ज़्यादा एक्सर्शन मांगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। हर बॉल पे आपको कंसंट्रेशन होती है, फिर आप बॉलिंग में करा रहे हो, आपको हर बॉल कोई बॉल लूज़ ना पड़ जाए, आपको 6 की 6 बॉलें सोच के और ताकत से करनी पड़ती है, अकल से करनी पड़ती है। तो स्ट्रेस तो बहुत आ गया है। लेकिन मैं समझता हूँ जो अभी इनकी एज है, एटलीस्ट 3-4 साल और इस तरह क्रिकेट में पूरे तीनों फॉर्मेट खेलते, अगर उनको अलाउ करते खेलना, जैसे मेरे ख्याल में वो इस किस्म के बॉलर खेल सकते हैं। इतनी जल्दी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट लेना लेकिन सर भाई आप इस रुझान को किस तरह देखते हैं? इससे पहले मैं साजिद भाई की तरफ जाऊं कि अब प्लेयर जो है वो शॉर्टर वर्जन पे आ रहे हैं। अभी आमिर को भी आपने देखा, फिर उससे पहले वहाब रियाज भी जो छोड़ चुके थे, फिर उसके बाद अभी हम हारिस रऊफ को आपने देखा टेस्ट क्रिकेट खेलने से उन्होंने माना किया। स्पेशली फास्ट बॉलर भागते नजर आ रहे हैं हमें टेस्ट क्रिकेट से, जबकि जिस दौर में आप लोग खेलते थे तो वनडे के बजाय टेस्ट को लोग खेलना ज़्यादा प्रेफर करते थे। एक तो ये मैंने आपको वजह बताई, स्ट्रेस काफ़ी आ गया, क्रिकेट बहुत हो गई है, लीग्स हो गई हैं डिफरेंट किस्म की। दूसरा ये कि पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया T20 और वनडे में कि आपको फिर वो टेस्ट क्रिकेट की हसरत, जो एक मोहब्बत होती है क्रिकेट से, वो नहीं रहती। आपको भी पैसे कमाने की पड़ती है। जो भी मैं आपको सही बात बोलूँगा, किसी को एक मैच में इतना पैसा मिल रहा है, टेस्ट क्रिकेट में आपको इतना कम पैसा मिल रहा है। 5 दिन आप विकेट पे हैं, कभी बॉलिंग कर रहे हैं, कभी बैटिंग फील्डिंग कर रहे हैं, पेद रहे हैं, तो वो क्वालिटी 20 ओवर में आपको नहीं करना पड़ता। हालांकि एक्सग्रेशन ज़्यादा है उसकी वनडे टेस्ट से। टेस्ट में आप रेस्ट भी कर लो, लंच भी हो गया, टी भी हो गया, आपको वैसे भी रेस्ट मिल जाता है। लेकिन वनडे में और ये खेलने से आपको एक्सर्शन ज़्यादा होता है। शायद इसलिए वो समझते होंगे कि मैंने वनडे ज़्यादा खेलना है, पाकिस्तान को सर्व ज़्यादा करना है, तो मैं ये समझता हूँ, ये चाह रहे होंगे कि मैं इसलिए
छोड़ दूं टेस्ट क्रिकेट खेलना, इसलिए वो वनडे और T20 की तरफ जा रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट पे। साहब आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि अभी शाहिन शाह अफरीदी के बारे में भी अब ये खबरें आ रही हैं, वो कि मुसद्दिका नहीं है लेकिन किसी न किसी हद तक जरूर ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट तर्क करने का सोच रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा? अली सलमान, आपका खबर आई है तो एक बड़े होस्ट के नाते आई है। देखिए, फिटनेस का मसला है, इशू फिटनेस का मसला है। टेस्ट क्रिकेट से खूबसूरती कोई नहीं है। अगर वो फिट होते तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा बॉलर स्पिनर का फैसला ले सकता है। टेस्ट में 100 विकेट ले चुके हैं, क्वालिटी बॉलर हैं, और 2021 की बात करूं 2022 में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते थे, दुनिया की तमाम टीमों को पहले 2 ओवर में आउट करते हैं। मगर जब से वो अनफिट हुआ है उसके बाद वो अनफिट है, और अनफिट को अपनी कैरी को, जो फिटनेस को, मसाइल को कैरी करते हुए अगर ये फैसला ले रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नज़मिया फिक्रिया है, क्योंकि प्राइवेट लीग बहुत आ गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से देखा जाए, प्राइवेट लीग से ज्यादा पैसा है पाकिस्तान की। अगर बात की पाकिस्तान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। जब से दुनिया क्रिकेट में प्राइवेट लीग आ गई तो खिलाड़ी इन चीजों को ज्यादा तरजीह देंगे। माजी के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर वहाब की बात करें, आमिर की बात करें, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट को तरजीह नहीं दी थी। प्राइवेट लीग को लीग की उनकी भी बात है, वैल्यू खत्म हो गई, उस समय की वैल्यू नहीं थी। असल जो चार्म होता है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेटर है। आज ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर वसीम अकरम बात कर रहे हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं, पाकिस्तान में उससे बड़ा बॉलर तो नहीं आया ना, जो 1100 टेस्ट विकेट लिए। हम बार बार इसी प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहे थे, वसीम अकरम से पूछे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, मेरा बॉल अंदर क्यों आ रहा है, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। उसकी वजह आप देखें, मीर रमजान ने कितना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, क्योंकि वसीम अकरम ने उनको बहुत सी चीजें उनको बताई। जो कराची किंग्स में मैं समझता हूँ मीर रमजान के साथ थे तो बहुत ज्यादा उसने प्ले किया, और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो 500 विकेट ले चुके हैं। शाहिन शाह अफरीदी का तो एक्सपीरियंस इतना है ही नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक नज़मिया फिक्री है। और शाहिन शाह अफरीदी का जो मैं ऐसे समझता हूँ फिटनेस मसाइल है। ठीक है, फिटनेस मसाइल है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं T20 की जो पाकिस्तान की टीम की कॉम्बिनेशन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आज नई गेंद से प्रैक्टिस कराई गई है रिजवान को और साइम अय्यूब को, और कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम को, जो रिजवान का जो ओपनिंग प्लेयर है, उसको तोड़ने की जो है वो कोशिश जो पीसीबी कर रहा था उसमें वो कामयाब हो गया है। ये ओपनिंग प्लेयर किस तरह देख रहे हैं रिजवान का और साइम अय्यूब का? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे थे कि साहबजादा फरहान भी इस स्क्वाड में शामिल है, हसीब भी इस स्क्वाड में शामिल है, आजम भी इस स्क्वाड में शामिल है, तो नया ओपनिंग प्लेयर फखर जमान भी शामिल है, तो फखर जमान और साइम अय्यूब भी ओपन कर सकते थे। अली सलमान साहब, यकीनी तौर पर साइम अय्यूब और फकर को ओपन करना चाहिए। फकर 79 2020 खेल चुके हैं, 2018 में 87 की आदत में न्यूजीलैंड जा चुके हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 ओडीआई खेले। ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग औसत है, मगर मैं ये समझता हूँ ठीक है, अब साइम अय्यूब पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर है, स्टार बन के सामने आएगा। जिस तरह सजीव और हमारा शागिर्द पीआईए क्रिकेट एकेडमी के दरिया से यकीनी तौर पर हम प्राउड महसूस करते हैं। उसको तमाम सलाहियतें, एक वर्ल्ड क्लास बनने की, प्लेयर बनने की, शॉर्ट बॉल का आउटस्टैंडिंग खेलता है, और जिस तरह बॉल उसके बैट पे आ रही है। साइन के साथ तो कोई भी रिजवान से कराए, बाबर से, मगर मेरा अपना जराई बताते हैं, पहले मैच में शाहिन शाह अफरीदी चांस नहीं लेगा कि वो शाहिन शाह अफरीदी का इम्कान है, बाबर और रिजवान से जाएगा। अगर ये चीज तोड़ दी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में प्लेयर नजर नहीं आएगा। दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूँ दोनों सीनियर खिलाड़ी। मैं समझूं क्या कि साजिद भाई कह रहे हैं कि फखर और साइम अय्यूब को ओपन करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, साइम अय्यूब को ओपन करना चाहिए। तो वर्ल्ड कप 2024 वर्ल्ड कप ठीक है साहिद भाई, मुझे ब्रेक पे भी जाना होगा, जरा सगीर भाई से भी पूछ लूं। और साइम अय्यूब का हमेशा साहिद भाई बड़ा तस्करा करते हैं, और इनकी सिर्फ शागिर्दी नहीं है बल्कि इनकी बड़ी शफकत रही है साइम अय्यूब के साथ, बड़ी मोहब्बत रही है साइम अय्यूब के साथ। सब लोग जानते हैं जो पीआईए क्रिकेट एकेडमी में जिनके आना जाना रहता है, ये जो साजिद भाई को जानते हैं कि बड़ी मोहब्बत शफकत के साथ उन्होंने इनको ट्रेंड भी किया है। सगीर भाई क्या कहेंगे आप कि साइम अय्यूब और फखर के हवाले से कह रहे हैं साजिद भाई? मेरा भी साजिद का जाऊंगा मैं, क्योंकि फ़खर और अपना साइम अय्यूब बेस्ट प्लेयर रहेंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म भी अच्छी है इस वक्त। अभी इनकी फ़खर की फॉर्म अच्छी आई है माशाल्लाह, उन्होंने आखिरी मैचों में स्कोर किए, और साइम की फॉर्म तो बहुत अच्छी है। सीपीएल से वो जो स्कोर करते हुए आ रहे हैं, तभी उनको हर चीज़ में सेलेक्ट किया गया है। उन्होंने 4 डे में भी स्कोर किया है, तो इंग्लैंड जो फर्स्ट टेस्ट में वो पहली इनिंग में गलत आउट हो गए। जिस तरह आप दोनों बात कर रहे हैं, दोनों हमारे एनालिस्ट, फिर रिजवान को जो वन डाउन बाबर आना चाहिए, रिजवान जी, रिजवान चौथे नंबर पे सही है बिल्कुल। उसके बाद आजम भी हैं, अगर आप खिलाते हैं, इफ्तिखार हैं, आपके 5-6 प्लेयर तो खेलने पड़ेंगे। ठीक है साहिब भाई, मुझे ब्रेक में जाना है, क्विक लिस्ट ज्यादा बता देगा, फिर साहबजादा फरहान और अब्दुल हसीब बगैर खेले वापस आ जाएंगे।
नहीं, हाँ, शाहजादा फरहान को मौका मिलेगा। जो उसने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास टीम में रन बनाया ना, उसको नाम मिला, मौका तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मौजूदा चीफ सेलेक्टर का भी ये कहना है। उसने शाहजादा फरहान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों का बाहर लगा दिया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर बैट्समैन है, 4 विकेट कीपर 6 ओपनर है अली सलमान पाकिस्तान मौजूदा टीम में। मगर मैं समझता हूँ शाहजादा फरहान को भी मौका मिलना चाहिए। शाहजादा फरहान को मौका मिलना चाहिए। बात की तो ठीक है, साहिब भाई का कहना है शाहजादा फरहान को मौका मिलना चाहिए। सगर भाई, आप भी इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, 5 मैच है, यकीनन मेरे ख्याल में उनको भी चांस मिलना चाहिए मौका, क्योंकि शाहजादा फरहान भी बड़े एग्रेसिव प्लेयर है और अब्दुल हसीब भी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा स्टार है। तो ये T20 वर्ल्ड कप के लिए सीरीज को जो है, तैयारियों के लिए सीरीज को इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो अपनी क्रिकेट की बात भी करेंगे, साथ साथ इंडियन क्रिकेट की बात भी करेंगे। क्योंकि जनाब इंडिया में जब इंग्लैंड की टीम आने वाली है तो उन्होंने कहा है कि वो अपना कुक साथ लेकर आएंगे। इससे पहले जब इंग्लैंड की टीम आती थी तो एलिस्टर कुक को साथ लेकर आती थी, लेकिन अब अपना कुक लेकर आएगी। देखते हैं वो कुक कौन होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के हवाले से। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे अमेरिका से। ज़हीर अब्बास साहब के जो छोटे भाई हैं सगीर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। साजिद भाई, ये बताएं कि अभी मिकी ऑर्थर के साथ मामला जो है वो तय पा गए और अब मिकी ऑर्थर भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ छोड़ रहे हैं। तो इनके लिए तो ये बात की जा रही थी कि ये अकेडमी में कोचिंग करेंगे और अब ये छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मेरे जराये तो ये कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको कहा था आप रिजाइन कर दें। अच्छा। और पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप है, जो अब्बा और बेटे शॉट मार रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, वो तो उनको बगैर बताए बहुत से लोग तो अफगानिस्तान टीम के साथ जो है मिक्की और विक्की की बात ये होती, 3 महीने की सैलरी की बात होती थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको रखा था तो उनकी इतनी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान के अलावा और किसी सिस्टम में काम नहीं करेंगे। ना है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉरेन कोच को लेके आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फॉरेन कोच आते हैं और जैसे हम शर्ट बदलते हैं इस तरह फॉरेन कोच छोड़ के चले गए। क्या लगियां फिक्री है। आप 2011 में वर्ल्ड कप खेलने वाले यासिर अरफात को आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेकर आते, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और क्वालिफाइड कोचेस नहीं है? मुझे बताइए, यासिर अरफात की अपॉइंटमेंट से आप मुत्तफिक नहीं है? सिस्टम में आप सर यासिर अरफात की अपॉइंटमेंट से आप मुत्तफिक नहीं है? मैं 100% मुत्तफिक नहीं हूँ, यकीनी तौर पर कि वो भी दूसरे लोगों की तरह टीवी चैनल कितने बैठते हैं, तस्वीर करते हैं। अब यासिर जिस काफी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से कर रहे थे, वो क्या जो उन्होंने बात की वो डिसीजन ले सकते हैं, बाबर और रिजवान को ड्रॉप कर सकते हैं? ये पहले उनके बारे में तो कहा जाता है सर, उनके बारे में कहा जाता है वाहिद पाकिस्तानी जिन्होंने लेवल 4 किया हुआ है। कैंट काउंटी ने उनको अभी इनाम दिया है। वो 100% किया हुआ है, 200% किया था, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतने कोचिस का काम ही नहीं है टीम में। यासिर अरफात को अब लेके आ रहे हैं, तो पहले भी तो आ रहे थे 2023 के शुरू में भी वो आ रहे थे, क्यों नहीं आए? तो सर बात नहीं बनी ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, बात नहीं बनी ना, मामला तय नहीं हो सके ना सर। क्यों नहीं बनी? वो तो पहले तो हेड कोच आ रहे थे ना। देखिए, पहले तो वो हेड कोच आ रहे थे, अगर उमर गुल से पहले वो बॉलिंग कोच आ रहे थे। उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में वो शकील शेख के बहुत करीबी हैं, अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे के कहने पे आए ना। अब सवाल ये पैदा होता है, सारी मर्ज की दवा हफीज है, जो हफीज के सिस्टम में आ गया होगा सर्वाइव करेगा, जो हफीज के सिस्टम में जो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जरा सगीर भाई से भी ले लेता हूं। साजिद भाई, मैं जरा सगीर भाई से भी लेता हूं। शाहिद आफरीदी है, सारे शॉट शाहिद मारता है, शाहिद आफरीदी की जिम्मेदारी देते 2024 वर्ल्ड कप 2020 का देते, उसको सारा हफीजी जगह उसको लेके आपकी टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। ठीक है, सगीर भाई आपको क्या लगता है? साजिद भाई तो मुत्तफिक नहीं है यासिर अरफात के आने से, लेकिन हाईली क्वालिफाइड कोच है, इंग्लैंड में एक अरसे से कोचिंग कर रहे हैं, अभी ससेक्स के साथ भी मुंसलिक थे, फिर कैंट के साथ भी थे, फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी खेले, T20 वर्ल्ड कप भी काफी खेले। यासिर अरफात तो हर बॉक्स तो वो फिल कर रहे हैं। वो हाँ जी, हर किस्म से वो फिल तो कर रहे हैं, बिल्कुल। ज़्यादा इंग्लैंड में ही रहे हैं, उन्होंने कोचिंग भी वहीं पे कोर्सेज किए हैं। पाकिस्तान का देखें, उनको थोड़ा आइडिया ज़रूर है कि पाकिस्तान की टीम के लड़कों को कैसे चलाना है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की टीम के लड़कों को चलाना इतना आसान नहीं होता, जो कि सुपरस्टार बन के उनकी अपनी सोच अलग हो जाती है। और हमारा अभी तक माशरा ये है कि कोचेज़ की बात इतने गौर से नहीं सुनते। वो समझते हैं जी मैं उनसे बेहतर प्लेयर हूँ, कोई ज़्यादा मैच खेला हुआ हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी मैं तो उससे ज़्यादा मैच खेला हूँ, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है उससे आप फिर वो बात नहीं रहती कोचेस की। लेकिन जिस तरह मिकी ऑर्थर की हम बात करते हैं, पुटिक की बात करते हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न की बात करते हैं, क्या यासिर अरफात हुए या अतीक उज़ ज़मा हुए या इससे पहले मोहम्मद जाहिद आए थे, जो भी पाकिस्तानी प्लेयर इंग्लैंड से वापस आते हैं, क्या हम उनको भी उसी ब्रैकेट में रखेंगे?
नहीं देखें, ज़रूरी नहीं है सबको रखा जाए। देखें हमारे पास डोमेस्टिक में अपने कितने बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं हमारे पास, जिनके सर ये भी तो हमारे अपने ही है ना। नहीं अपने हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लैंड में रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत ज़रूर है कि यहाँ पे उनको फिर भी कल्चर पता है, लेकिन बहुत अरसे से उन्होंने क्रिकेट में यहाँ पे पाकिस्तान में काम नहीं किया। हाँ, अगर इधर आके कुछ काम करते तो यकीनन कुछ तो फ़ायदा भी होता और यकीनन हमारे लोग उनको अप्रिशिएट करते। कोई जैसे कि लॉबी बनती है, वो थोड़ा से प्लेयर जैसे बाबर हो गए, ये हो गए, उनको भी पता चलता है जी किस तरह का है, तो आप ओपिनियन ले सकते हैं कि जी किस किस्म का कोच है। अब मैं जैसे कोच हूँ, आप प्लेयर हो, आप किसी कोई आपसे थर्ड आदमी पूछेगा जी सगीर अब्बास कैसा कोच है, आप ये उसकी है तो मैं अच्छा हूँ, आप तारीफ करोगे या बोलोगे यार वो तो उसको तो कोच आते ही नहीं है, बस वो सिफारिश से आ गया ये वो। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए हमारे उसमें कि हमेशा ये होता है जी वो सिफारिशी आ गया है। तो अब गोरों को लाना तो वाकई बिल्कुल ही बेकार है। गोरे काम, अब उनको भी पाकिस्तानियों वाली हरकतें आ गई हैं, शॉर्टकट आ गए और जो देखते हैं मैनेजमेंट। मेरे हिसाब से तजुर्बा फेल भी हो चुका है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बहुत दफा कई मतलब फेल भी हो चुका है। ऑलराइट, हम बात करते हैं पाकिस्तान के कोचेस के हवाले से और गैर मुल्की कोचेस के हवाले से। मिकी आर्ता एक दफा फिर जो है वो दामन छुड़ाकर जाते हुए नजर क्रिकेट बोर्ड के साथ, और फिर एक दफा जो है अपने ही कोचेस पे रिलाय करना होगा। जब अपने ही कोचेस पे फिर रिलाय करना है तो फिर पाकिस्तानी कोचेस को क्यों जो है वो पीसीबी में आने वाले लोग जो है वो क्यों उनको इस काबिल नहीं समझते। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। अब हम थोड़ी बात करेंगे इंडियन क्रिकेटर के हवाले से। लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले साजिद ने एक बड़ा तस्करा किया कि पीआई अकेडमी ने साहिब अयूब को जो है वो तेजी के साथ ऊपर लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सगर भाई, मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले मैं इंडियन क्रिकेट पर बात करूँ, क्विकली मुझे बताइएगा, एक अंडर 16 टीम गई थी जहाँ पे आप टीम लेके गए थे, उसमें भी शायद साहिब अयूब थे। जी साहिब अयूब कैप्टन थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उधर उन्होंने वहाँ पे इत्तेफाक से जो दूसरी टीम के कप्तान से उनसे उनकी थोड़ा सा बैट भी लग गई थी कि भाई तुम इतने रन करोगे तुम्हें अपना बैट इनाम में दूंगा। तो सैम ने 70 करके मैच जितवाया था, तो उन्होंने वो इंडियन थे वो, उन्होंने उसको बैट इनाम में दिया था। तो टैलेंट तो उनको काफी शुरू से ये साहिब भाई, इसीलिए साहिब भाई और चूंकि कोचिंग भी करते हैं इसलिए साहिब भाई ज्यादा तस्करा भी करते हैं। साहिब अयूब का सगीर भाई भी इनके साथ कोचिंग में शामिल है, इनकी अकेडमी में, इसीलिए साहिब को बड़े करीब से ये लोग जानते हैं। लेकिन साथ साथ अब ये बताइए कि अफगानिस्तान और इंडिया की जो सीरीज होने वाली है, आपको क्या उम्मीद है इससे साहिब भाई के? अफगानिस्तान जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, इंडिया एक मजबूत टीम है और दोनों के रवाबित भी बड़े अच्छे हैं, इस सीरीज में आपको क्या नजर आ रहा है? इस सीरीज में अपसेट कर देगा अफगानिस्तान इंडिया को। मगर आप यकीन माने, ये अब दोबारा, पहले तो मार्केट में ये खबर ये थी, पहले तो अली सलमान ये बताया रोहित शर्मा को जो रेस्ट कराने की जो मार्केट में खबर छोड़ी, आईपीएल में बंबई की क्यादत से उनको हटा दिया, तो मार्केट में खबर छोड़ दी गई। 2023 वर्ल्ड कप जो ओडीआई का इंडिया, सर तो गलत हो गई ना, वो तो गलत हो गई, वो कप्तान है रोहित शर्मा। सर वो तो गलत हो गई ना, वो तो कप्तान ही है रोहित शर्मा। हाँ, खबर गलत हो गई, मगर देखिए स्टार होता है, प्लेयर होता है। और रोहित शर्मा का कोई निर्मल वतन नहीं है जो मैन ऑफ द कराची से, और वो मेरे अपने जराये कहते हैं रोहित शर्मा 2024 में वर्ल्ड कप की कप्तानी करेंगे इंडिया की, और अफगानिस्तान अपसेट कर देगी इंडिया को। यकीनी तौर पर इंडिया से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, मगर इंडिया के मुकाबले में इस सीरीज में अफगानिस्तान आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी। तो सर आपको क्या लगता है, अपसेट की आपने बात जो कही है, क्या जडेजा ने उनको इतना सिखा दिया कि वो इंडिया को अपसेट कर सकते हैं? हाँ, जडेजा एक बड़ा कोच है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान के देखें ना, आप मुझे पता, आपने अजीत जडेजा का नाम ले लिया, बासित अली की यहाँ पर मौजूद है। सुई गैस को उसने 3 दफा चैंपियन बनाया, कोई जरा से भी मजदा को ख्याल नहीं आया। जिस बंदे ने पूरी टीम चलाई, 3 साल उस बंदे ने रैंकिंग पे लेके आया, डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली हुई, और बासित अली की खदमात का फायदा नहीं लिया। मिसबा और हफीज को जरा सा भी एहसास नहीं है। एक ऐसे बंदे जिसने क्रिकेट में इतनी सर्विसेज की है, ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिसने एहसान किए लोगों पर, बड़ी मेहनत की बात इसने मिसबा पे और हफीज पर, तमाम स्पीकर की टीम पे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए। क्या लग गया फिक्र? ठीक है, जरा वापस आ जाते हैं। जरा आप चुके एयरलाइन से खेले, इसलिए बड़ी तेजी के साथ बॉर्डर क्रॉस कर गए। मेरा सगीर भाई से पूछ लेता हूं मैं, सर मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा था, ये फौरन बासित भाई का साजिद भाई का जहाज जो पाकिस्तान में लैंड कर गया, क्या कहेंगे ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इंडिया की टीम बहुत बड़ी है अफगानिस्तान से, और अभी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। अपना अपसेट कर देंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि देखिए उनके अभी उन्होंने अपने 4-5 लड़के नए भेजे। सर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी तो हराया ना, पाकिस्तान भी तो छोटी टीम नहीं है। नहीं, पाकिस्तान और इंडिया देखें, फिलहाल इंडिया बहुत ऊपर है पाकिस्तान से, टू बी ट्रूथ। आप जो भी कह लें, मैं इंडिया को काफ़ी आगे करता हूँ पाकिस्तान से।
लेकिन T20 में फिर भी मुकाबला है थोड़ा, लेकिन बाकी क्रिकेट में इंडिया बहुत आगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी इतना अफगानिस्तान बहुत अच्छा हो गया पहले से, पाकिस्तान को भी कई दफ़ा हरा दिया, अब 2 दफ़ा हरा चुके, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंडिया में जा रहे हैं ना ये लोग, बहुत मुश्किल है इंडिया को इंडिया में हराना। ठीक है, इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। अब जरा इंग्लैंड और इंडिया की बात भी कर लेते हैं साहिद भाई आपसे कि इंडिया जो इंग्लैंड की टीम आ रही है उसने कहा कि अपना कुक साथ लेकर आएंगे, तो कोई नई बात तो नहीं, जब टीमें आती हैं तो अपना कुक लेकर साथ आती हैं। और अगर मैं थोड़ा सा मजाक के पहलू में बात करूं तो पहले एलिस्टर कुक साथ आते थे, और मुझे तो याद है एक जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम मैच खेली थी और पिच पे कुक और बटलर दोनों मौजूद थे, तो ये तो होता रहा है ना पहले भी। नहीं अली सलमान भाई, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। क्यों कुक लेके आ रहे हैं? क्या उनका अच्छा खाना नहीं मिलता? आईपीएल खेलने आते उसको कुक लेके क्यों नहीं आते साथ? काफी प्लेयर वहां पर आ रहे होते। ये कोई तरीकाकार नहीं है, अपने साथ अपना कुक कैरी कर रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा उनको मेहमान नवाजी की जाती है, बहुत अच्छे खाने खिलाए जाते हैं। सर आपको याद है मोइन अली ने क्या कहा था इंडिया में? सर आपको याद है मोइन अली ने इंडिया में क्या कहा था? इंडिया में बैठ के उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी खाने और कराची के खानों का जो है वो कोई जवाब नहीं है। देखिए धोनी ने भी कहा, धोनी की मिसाल आपके सामने मौजूद है। धोनी ने भी कहा प्लेयर पाकिस्तान के खानों की, पाकिस्तान उनके खाने की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी खाने का तो लेवल बदल नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं ना सर, तो उनके खाने पसंद नहीं आते होंगे ना, इसलिए ले आ रहे होंगे अपना कुक। तो उसको क्यों नहीं लेके जाते भाई? इससे पहले क्यों नहीं लेके गए? इससे पहले भी तो इंग्लैंड की टीम गई थी। इससे पहले वो आप मुझे बताइए, इंग्लैंड तो वर्ल्ड कप में कितने अच्छा वहां रही है, सीरीज 2020 की जीती है, ओडीआई की सीरीज जीती है, उसको क्यों कुक लेके नहीं गए? अब क्या वजह आ गई जो कुक ले जाने की वजह? असल सवाल ये पैदा होता है 2024 में कुक ले जाने की वजह क्या है? 2023 में कुक लेके क्यों नहीं गए? उस वक्त तो काफी 2-3 महीने टीम वहां पर मौजूद थी। सवाल ये पैदा हो रहा है। ठीक है, पूछते हैं सर भाई, आपको क्या लगता है कि अगर ये फैसला, अगर इसमें बुराई क्या है कि जब मसाजर जा रहा है, 50 लोग साथ जा रहे हैं, कुक भी चला जाए, उसमें बुराई? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो ले जाना चाहते हैं, उनके पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, TADA सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर कुक भी चला जाता है, इतना तो आप एक टीम के साथ 17 19 लोग तो जा रहे हैं। हाँ। और एक एक्स्ट्रा चला गया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। चले, उनका अपना टेस्ट है, वो चाहते होंगे कि वहीं के खाने खाएं, बना के वहां पे खाने का, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई इतनी बहस की बात है। लेकिन साहिब भाई, जिस तरह अभी आप भी कह रहे हैं भी आकाश चोपड़ा है या और जो इंडियन प्लेयर है, वो ये कोई ऐसा मौजूद नहीं जिसको इतना इंडिया में इतनी हाइप दी जा रही है। ये अना का मसला ना अली सलमान साहब, ये अना का मसला हो गया ना। अगर इनको स्टेट लेना आता था 2023 में लेके जाते को। 2023 वर्ल्ड कप से पहले कितना इंग्लैंड की टीम वहां पर रही है? मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने इंग्लैंड की टीम रही है। सवाल ये पैदा होता है, आखिर कोई ना कोई वजह आती है। असल मार्केट में खबर मार्केट में आ नहीं रही है, किस वजह से वो कुक लेके जा रहे हैं। यहाँ तो इंडियन खाने बहुत ही खराब उनको खिलाए गए थे, जिसकी वजह से वो अपने कुक को लेके जा रहे हैं। तो वजह कोई ना कोई जरूर है, कुक को लेके जाने की वजह उन्होंने की गई है और कुक को लेके जा रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ अगर इससे पहले अगर कोई वजह नहीं तो क्यों 2023 में वो अपना कुक लेके नहीं गए थे? सवाल ही पैदा होता है, कहीं ना कहीं दाल काली है, पूरी दाल उनको काली खिला दी गई थी। सही है, काली दाल खिला दी गई है, ये साहिद भाई का कहना है। लेकिन साहिद भाई, ये जो आपने भी कहा कि कोई ना कोई वजह है, सरफराज को बाहर करने की क्या वजह? ये आपका पसंदीदा टॉपिक मैंने छेड़ दिया इस वक्त। देखिए आप मुझे बताएं, रिजवान को आपने वाइस कप्तान बना दिया शाहीन शाह आफरीदी का। शान मसूद को यकीनी तौर पर जब कप्तान बनाया था उस वक्त सरफराज को नायब कप्तान आपने क्यों नहीं बनाया? खुल्ला मैरी का कत्ल कर दिया गया एक मैच की वजह से। उसको दूसरा टेस्ट मैच में आपने ज्यादती की, खुल्ला मैरी का कत्ल किया, ये ज्यादती नहीं किया है। मुझे बताइए सरफराज का आप कसूर क्या? 1 साल बाद टेस्ट मैच है, ओडीआई की टीम में वो नहीं है, 2020 के प्लान में आप वो नहीं है, 2024 वर्ल्ड कप। सर फिर आप साहिद भाई, फिर बात साजिद भाई वक्त कम है, फिर बात तो जाती है ना, आप गैरों से शिकवा क्यों कर रहे हैं? यहां तो अपने भी कप्तानी से हटा रहे हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर से भी अब आवाज उठने लगी है कि जी सरफराज से हमारी बात हो गई है और वो टीम के मुफाद में कप्तानी छोड़ देने को तैयार है। तो सरफराज का कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कप्तान होना टीम के मुफाद में नहीं है ना फिर? देखिए अली शर्मा, वो प्राइवेट लीग है और सरफराज ने जो 4 एडिशन कराची कोयटा के लिए खेले, 8 एडिशन कोयटा के लिए खेले, उससे कोई मिसाल नहीं मिलती। जो कोयटा को अगर शोहरत दिलाने में सरफराज अहमद का बड़ा फौरन से रोल है। जब खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाया तो कप्तान एक सवाली निशान बन जाता है। फिर बाकी कोयटा का फैसला सही है कप्तानी से हटाना? बताई नहीं जाती। मुझे क्विकली बताएं, कोयटा से कप्तानी से हटाने का फैसला सही है? बिल्कुल सही है, कोई ऐसी बात नहीं। सर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? आप कह रहे सर ये क्या, मैं समीर भाई से लेता हूं, ये क्या बात हुई? आप बोल रहे पाकिस्तान की कप्तान बना दो और कोयटा अगर हटा रहा है तो सही हटा रहा है। समीर भाई आपका स्टेटमेंट क्या है? एक तो पहले वाकई बड़ी ज्यादती हुई जो एक टेस्ट खिला के उनको ड्रॉप कर दिया। देखें
एक बॉल पहले मैच में तो जो उसको बॉल पड़ी वो तो आउट क्लास बॉल थी, दुनिया का कोई भी प्लेयर होता शायद उस पर आउट हो जाता। सेकंड इनिंग में आउट हो गया। देखें फॉर्म गंदी सबकी होती है, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई और प्लेयर होता हो सकता है आप उसको 2 मैच और खिला लेते, लेकिन आपने उसका बहुत ज्यादा की। अब आपने उनका ऑलमोस्ट कैरियर खत्म पे लगा दिया, उसको वहां से ड्रॉप। तो सर यहाँ वक्त की जरूरत नहीं थी कि क्वेटा उनको कप्तान बरकरार रखे, क्योंकि मुझे नहीं पता वो बरकरार रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन ये टाइमिंग सही नहीं है सरफराज को क्वेटा की कप्तानी से हटाने की, क्योंकि अगर आप अपने लोग हटाएंगे तो फिर गैरों से आप शिकवा नहीं कर सकते। तो पहले से प्लानिंग थी शायद उनको क्वेटा वालों की, शायद इस बार ना। यही लोग तो कह रहे थे जब तक पीएसएल है, क्वेटा है, ताहयात कप्तान है सरफराज, आज वो वहां से ड्रॉप हुआ, बुरा वक्त आया तो यहां से भी कप्तानी हटा रहे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भाई। वो फॉर्म की बात होती है, गंदी फॉर्म भी होती है बैट्समैन की, कभी खराब भी होती है, जरूरी नहीं है। तो फॉर्म देख के हो सकता है उन्होंने थोड़ा डिसाइड कर लिया उस वक्त में। इन्होंने फॉर्म नहीं थी वनडे में, T20 में यकीनन वो अब लंबी क्रिकेट के ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। T20 में थोड़ा रिफ्लेक्स है, लेकिन एज भी होती है और इतनी क्रिकेट ना खेलने पे फिर भी वो इतना परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन एक टाइम आता है इंसान का, जो देखिए रिफ्लेक्सेस T20 में आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत जल्दी बॉल पिक करनी पड़ती है आपको लंबा शॉट मारने के लिए। तो अब क्या सरफराज को कंटिन्यू करना चाहिए या फुल स्टॉप लगा देना? नहीं, देखिए हो सकता है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, वो प्लेयर तो देखें वो फाइटर है। फाइटर प्लेयर कभी भी कम बैक कर सकता है, यकीनन ज़्यादा खेलेगा तो हो सकता है उसके रिफ्लेक्सेस दोबारा से, ये मैं नहीं कहता हूँ खत्म है, अल्लाह ना करे, उससे बड़ा प्लेयर से बड़ा कमबैक जो उसने किया था, बहुत बड़ा टेस्ट में 100 किए थे उसने। बहुत कम ऐसे फाइटर प्लेयर होते हैं, जैसे फवाद था। साहिब से भी ले लूं, फिर मैं वाइंड अप करूं। साहिब मुझे 10 सेकंड में बता दें, सरफराज का कैरियर अब क्या फुल स्टॉप लग गया या आपको लगता है प्रोलॉन्ग होगा? नहीं, अली सलमान भाई, ऐसा कोई नहीं है, सरफराज ही होगा और सरफराज अपने साथ लड़का रख के कप्तान तैयार करेगा। एक बड़ा कप्तान जो दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का काबिल तरीन कप्तान है, और पाकिस्तान सुपर लीग में 8 एडिशन उसने कप्तानी की है। कोई भी कप्तानी 8 एडिशन पाकिस्तान सुपर में किसी ने कप्तानी की नहीं की, ये भी रिकॉर्ड है। मगर आज के आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर दूं, सरफराज ग्राउंड में होगा और उसके साथ जो मेरे आपके पास जो खबर होगी, मगर जो मेरे अपने जराए बताते हैं, सरफराज ग्राउंड में होगा और कप्तान दूसरा होगा, उसको तैयार करेगा। कप्तान सरफराज ग्रूम करेंगे। थैंक यू सो मच साजिद भाई, थैंक यू सो मच। वो सरफराज अहमद है। ठीक है, थैंक यू सो मच साजिद भाई। हमारे साथ अमेरिका से वज़ीर टेलीफोन कॉल मौजूद थे। थैंक यू सो मच सजर अब्बास साहब। गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला, आज स्टूडियो को आपने रौनक बख्शी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हमारा स्पेशल शो होगा कि जिसमें हमारे साथ लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब हमारे शो का हिस्सा होंगे और उनसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामला के हवाले से। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।